हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग आईपीओ विष्णु प्रकाश आर पुंगिला लिमिटेड का रिव्यू करेंगे, जो कि दोस्तों 24 से 28 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। तो इस आईपीओ के बेसिक टू एडवांस सारे पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे और साथ में दोस्तों हम पीयर कंपेरिजन करके भी देखेंगे कि जिस वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट होने की कोशिश कर रही है वो सही वैल्यूएशन है या नहीं, कहीं वो महंगा वैल्यूएशन तो नहीं है। और अंत में दोस्तों मैं पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी का बिजनेस क्या है, आखिर कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 में और ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, ऑटोनोमस बॉडीज के लिए और प्राइवेट बॉडीज के लिए। कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इसमें दोस्तों पहली कैटेगरी है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, दूसरी कैटेगरी है रेलवे प्रोजेक्ट्स, तीसरी कैटेगरी है रोड प्रोजेक्ट्स और चौथी कैटेगरी है इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है जो कि डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग का काम करती है। आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ दोस्तों 24 से 28 अगस्त के बीच ओपन रहेगा। आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 31 अगस्त को, रिफंड आएगा 1 सितंबर को, डीमेट में शेयर आएंगे 4 सितंबर को, इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 5 सितंबर को और यूपीआई मैंडेट के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो 5 PM है, यानी 28 अगस्त को 5 PM तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट है जिसमें 150 शेयर मिलेंगे, स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम 14 लॉट है और बिग एचएनआई के लिए मिनिमम 68 लॉट्स है। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो इन लॉट साइज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा, इनके अकॉर्डिंग आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। इस आईपीओ का प्राइस में 94 रुपए से 99 रुपीज है और इस आईपीओ में टोटल इश्यू साइज 308.88 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा प्रेस इश्यू है। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ओपर फोर सेल देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों जिस कंपनी में ओपर फोर सेल देखने को मिलता है वो दोस्तों कंपनी के हिस्से में नहीं आता, वो प्रमोटर्स के हिस्से में जाता है और उस केस में दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पूरा का पूरा प्रेस इश्यू देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 9 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई है तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉई सेक्शन से आईपीओ में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। वहां पर दोस्तों आपको 9 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआईज के लिए एज यूजुअल 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए 35% का कोटा है, तो अलॉटमेंट के चांस थोड़े से ज्यादा होंगे। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अलग अलग डीमेट अकाउंट से आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस ज्यादा होंगे। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट ओपन करिए, तब जाकर दोस्तों आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा। एक एक एप्लीकेशन लगाने से दोस्तों आपको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो अपने सारी फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट ओपन करिए। तो अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप अपने सारी फैमिली मेंबर्स का डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करिए। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की टोटल एसेट्स में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी की टोटल एसेट्स 331.05 करोड़ रुपए थी, जो कि दोस्तों 2023 में बढ़कर 825.48 करोड़ रुपए हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें टोटल एसेट्स में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 487.67 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 1171.46 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू में भी, टोटल एसेट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और रेवेन्यू में भी हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू काफी शानदार है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 18.98 करोड़ रुपए था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 90.64 करोड़ रुपए हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा है, इससे हम दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है कंपनी के प्रॉफिट में। कंपनी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से
अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के पास फाइनेंशियल ईयर 2023 में 314.51 करोड़ रुपए की टोटल नेटवर्थ है। और यहाँ पर दोस्तों टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी पर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 250.37 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो में देखें तो 0.8 के आसपास है, जो कि दोस्तों अंडर कंट्रोल है। क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है तो वो कंपनी के लिए कोई भी बड़ा कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, ऑल सेगमेंट में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है। अब हम दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पर लिस्ट होने की कोशिश कर रही है वो सही वैल्यूएशन है या नहीं। तो दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो इस कंपनी का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9.5 के आसपास है, जो कि दोस्तों पीयर्स के कंपैरिजन में काफी फेयर वैल्यू है। पीयर्स से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कंपनी पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ते वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कंपनी बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। यहाँ पर दोस्तों हम इस कंपनी की पीयर्स की बात करें तो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 13 की पी पर लिस्ट है। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 12 की पी पर लिस्ट है। एनसीसी लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 16 की पी पर लिस्ट है। रेल विकास निगम लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 18 की पी पर लिस्ट है। आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड है, जो कि दोस्तों 25 की पी पर लिस्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पीयर से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं सस्ते वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है। अपने सारे पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा प्राइस बैंड इस कंपनी ने अनाउंस किया है, बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अच्छा लग रहा है पीयर्स के कंपैरिजन में। अब हम दोस्तों अदर फैक्टर भी देख लेते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ किस प्रकार की है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का ROCE है 33.72%, जो कि दोस्तों काफी शानदार है। इस कंपनी का EPS है 10.41 और इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 38.31%। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है, कंपनी बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन पर लिस्ट हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी काफी अच्छी लग रही है। ये दोस्तों मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन काफी शानदार है, बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन पर ये कंपनी लिस्ट हो रही है। आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने आईपीओ लाने के 3 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, जो कि दोस्तों इक्विपमेंट्स और मशीनरी के लिए चाहिए। दूसरा यहाँ पर कंपनी ने बताया है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और तीसरा यहाँ पर है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट से भी क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है। और कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्रेस इश्यू यहाँ पर लॉन्च किया है उससे भी दोस्तों हमें लग रहा है कि यहाँ पर दोस्तों कंपनी फ्यूचर के लिए प्लान कर रही है, फ्यूचर में एक्सपेंशन का प्लान कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी फ्यूचर के बारे में सोच रही है, फ्यूचर में अपने एक्सपेंशन का प्लान कर रही है। अब हम दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है। तो दोस्तों इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 53 रुपीज चल रहा है और इस आईपीओ में लोड साइज 150 शेयर्स का है। अगर हम 53 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो करीबन दोस्तों हमें 7,950 रुपए का लिस्टिंग गेन आज की कंडीशन में शो हो रहा है, जो कि दोस्तों करीबन 53% से ऊपर है। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आईपीओ काफी अच्छा है, इस आईपीओ की डिमांड ग्रे मार्केट में काफी अच्छी है। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन में हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड भी अच्छी है और इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स है वो भी काफी शानदार है। अब हम दोस्तों बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड काफी शानदार है, लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ काफी अच्छा है और उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले दिनों में भी इस आईपीओ की डिमांड हमें बढ़ती हुई दिख सकती है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार के इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स है और कंपनी यहाँ पर फ्यूचर में एक्सपेंशन पर भी फोकस कर रही है, तो ये पॉइंट भी दोस्तों काफी पॉजिटिव है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले दिनों में इस आईपीओ की डिमांड हमें बढ़ती हुई भी दिख सकती है। लेकिन दोस्तों फिलहाल की कंडीशन में भी देखिए तो यहाँ पर हमें 50% से ऊपर का लिस्टिंग गेन शो हो रहा है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ काफी अच्छा है, तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आईपीओ में अप्लाई
कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये कंपनी काफी अच्छी लग रही है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी दोस्तों आप इस कंपनी पर नजर बनाकर रख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आईपीओ काफी शानदार है, इस आईपीओ में आप जरूर अप्लाई करिए, इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों इस आईपीओ से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।